हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे उत्तराखंड एलटी साइंस का पेपर जो कि 2020 का है। ठीक है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस पेपर को आज हम देखते हैं। देखो, अगर 100 मार्क्स का हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है और टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। देखो, जो केमिस्ट्री है इसमें 24 मार्क्स की आएगी, बायोलॉजी 46 मार्क्स की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स का आएगा और टोटल ये हो जाएंगे 100। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस आएगा वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो बीएससी लेवल का होगा। ठीक है, और एलटी साइंस वाले किसको पढ़ा सकते हैं, 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेपर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन। तो सभी टाइप के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो किस में पाए जाते हैं। फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है हमारा लाइसोसोम और डी है गोल्गी एपैरेटस। देखो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, जो सभी प्रकार के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। तो कौन से जो एंजाइम हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड से। तो फर्स्ट है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, इन्वर्टेज। तो देखो, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एमाइलेज। ठीक है, तो जो एमाइलेज है एंजाइम सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट। अगर हम क्या करेंगे, किसी टेस्ट में जो हमारे नंबर ऑफ आइटम है यानी प्रश्नों की संख्या है उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिलेबिलिटी इज डिक्रीज, वैलिडिटी डिक्रीज, वैलिडिटी इज इंक्रीज, रिलेबिलिटी इज इंक्रीज। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाएगी, जो उसकी विश्वसनीयता है यानी रिलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। तो इनमें से वो कौन सा है जो एक गुड टेस्ट का करेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सब्जेक्टिविटी, बी है डिस्क्रिमिनेशन, फिर है वैलिडिटी और फिर है ऑब्जेक्टिविटी। तो ये कह रहा है नॉट अ करेक्टरिस्टिक, तो गुड टेस्ट का करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फिनॉल रिएक्ट विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। अगर क्या होगा, जब फिनॉल होगा वो रिएक्ट करेगा एक्सेस ब्रोमीन वाटर से, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रोटम। तो जो स्क्रोटम है उसका क्या रोल है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मोर देन बॉडी टेम्परेचर। तो जो मेंटेन करना जो टेम्परेचर है टेस्टिस का वो क्या करना, बॉडी से ज़्यादा करना। टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इक्वल द बॉडी टेम्परेचर और टेस्टिस का टेम्परेचर इक्वल करना। सी है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो जो मेंटेन करना जो टेम्परेचर है टेस्टिस का बॉडी से बिलो करना, बॉडी से कम टेम्परेचर करना, या नन ऑफ द अबव। देखो, आपने पढ़ा था जो कि स्क्रोटम होता है उसका काम क्या होता है, वो मेंटेन करता है टेम्परेचर टेस्टिस का, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम करता है, उससे बिलो करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हेटेरोसिस्ट सेल्स आर ऑब्जर्व। तो इनमें से वो कौन से प्लांट्स हैं जिसमें हेटेरोसिस्ट को ऑब्जर्व किया गया है। फर्स्ट है एक्टोकार्पस, फिर है नॉस्टॉक, देन पॉलीसाइफोनिया, यूलोथ्रिक्स। तो हमारा एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, नॉस्टॉक होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नॉस्टॉक होता है उनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट क्या है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द यूबीस बॉडीज आर फाउंड इन। तो ये कह रहा है जो यूबीस बॉडी है वो किसमें पाई जाती हैं, पॉलन ग्रेन, पीएमसी, पॉलन ट्यूब, टैपिटल सेल। देखो, हमने पढ़ा था कि जो यूबीस बॉडी होती है वो टैपिटल सेल में पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमें इक्वेशन दे रखी है उसे सॉल्व करना है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ
रीमर टीमर रिएक्शन। तो रीमर टीमर रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो उसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन साइकोलॉजी, टू शो वन सेल्फ लाइक एनी अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग टू विच डिफेंस स्ट्रेटजी। तो ये कह रहा है कि मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति से जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट है प्रोजेक्शन, देन है आइडेंटिफिकेशन, देन है रिग्रेशन और रिएक्शन फॉर्मेशन। तो क्या कह रहा है, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई और है उसके जैसा अपने आप को भी दिखाना चाह रहे हैं, तो इस जो मैकेनिज्म है डिफेंस स्ट्रेटजी है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है वो किस बैक्टीरिया से कारण होती है, कौन इसे कॉज करता है। तो फर्स्ट है जेंथोमोनस स्कुलेंटी कोरिनी बैक्टीरियम, जेंथोमोनास सिट्री या प्रियोडोमोनस। तो हमारा जो एग्जांपल होगा वो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जेंथोमोनास सिट्री। देखो एक आप यहाँ से भी ले सकते हो हिंट की, इसमें सिट्रस है तो सिट्री, ठीक है। अब क्योंकि इन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चेक करो तो सिट्री हो जाता है इसका, ठीक है। और वैसे भी इसका आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है फ्लावरिंग ड्यू टू कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। अगर क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, अगर किसके थ्रू हो रही है, जब हम उसे कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसके थ्रू अगर फ्लावरिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे इस ट्रीटमेंट को। फर्स्ट है फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, थर्मो ट्रीटमेंट या स्ट्रेटिफिकेशन। देखो हमने पढ़ा था कि वर्नलाइजेशन में क्या होता है, अगर आप क्या है, जैसे हमने फ्लावरिंग प्लांट पे देखा था कि उनको अगर हम क्या करेंगे कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन्स कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड। तो हमने पढ़ा था कि जो लाइकेन है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट IRRI, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सिचुएटेड है, देखो हमको पता है कि इसका एग्जाम आंसर क्या है, आंसर क्या है, फिलीपींस। फिलीपींस में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडिबिटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज Q इज 0, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज। अगर हम देखो अगर हम एक्शन रिसर्च के बारे में करें तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखो एक टाइप की जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, एक साइकिल है जिसमें आपको फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तब जाके आप क्या करोगे उसको, मतलब जो समस्या है उसका समाधान कर पाओगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, जब क्या होगे आपके पास कोई प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे। तो समस्या को यहाँ पे पहचानना फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिफेटोथोरैक्स ऑफ पैलियोमोन प्रॉन कंसिस्ट ऑफ। तो जो झींगा है उसके सिरोवक्ष में कितने खंड होते हैं, तो इसमें कितने खंड होते हैं, 13 सेगमेंट। तो 13 सेगमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल इज ऑब्टेन फ्रॉम मरीन ओयस्टर इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है सबसे अच्छी गुणवत्ता का मोती जो समुद्री सीपी से मिलता है कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंगा पर्ल, ठीक है, लिंगा मोती। नेक्स्ट है एक्सट्रेंसिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज। इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है यानी बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को और क्या कहते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या नन ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन यानी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मैनी
सब टेस्ट्स आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो जो भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण हैं? तो पूछ रहा है 2 हैं, 7 हैं, 3 हैं या 5 हैं। तो इसमें कितने हैं? 5 हैं। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेजेस। देखो हमने जीन पियाजे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो जीन पियाजे में उनकी जो स्टेज हैं 4 स्टेज हैं। तो उसमें जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसमें कौन सी स्टेज यहाँ पे कौन से ईयर में शो कर रही है? 7 to 12, 2 to 7, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, 11 to 15 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 to 12 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट है टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय। तो टीम टीचिंग को किसने डेवलप किया था? तो ये थे जे फ्रीमैन। ठीक है, जे फ्रीमैन ने टीम टीचिंग डेवलप किया था। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रीजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। तो ये कह रहा है जो ऑक्सीडेशन होता है टॉलेंट रिएजेंट का उसमें यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए। क्या यूज़ होता है? टॉलेंस अभिक्रमक के द्वारा ऑक्सीकरण करके पता लगाया जाता है एल्कोहल, एस्टर्स, एल्डिहाइड या कार्बोहाइड। तो क्या पता लगाया जाता है? एल्डिहाइड को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विच वन इज़ नॉट एसिडिक। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो एसिडिक नहीं है? ठीक है। Cl2O7, Na2O, P2O5, SO2। तो Na2O है वो क्या है? एक अम्लीय, इनमें से अम्लीय नहीं है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Na2O। ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पजेज। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है उसमें क्या पाया जाता है? डीएनए, राइबोसोम्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑल ऑफ द अबव। देखो हम माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें डीएनए भी मिलता है, राइबोसोम भी मिलता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी फंडामेंटल वाइब्रेशन फाउंड इन CO2 मॉलिक्यूल। तो कह रहा है जो CO2 मॉलिक्यूल है इसमें कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 4। नेक्स्ट है द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर्स क्वालिटी। तो कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? प्रोफेशनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी या नन ऑफ द अबव। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है तो ये क्या होगी? एक प्रोफेशनल क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन mRNA आर कॉल्ड। तो कह रहा है ऐसे नाइट्रोजन क्षार का वह क्रम जो डीएनए में होते हैं किंतु mRNA में नहीं होते कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं या इंट्रॉन्स कहलाते हैं या एक्सॉन्स कहलाते हैं, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? इंट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सीड्स स्वेल व्हेन प्लेस इन वाटर बिकॉज। देखो अब अगर आप क्या करोगे बीजों को पानी में रखोगे तो फूल जाते हैं। किसके कारण फूल जाते हैं? बाय हाइड्रोलिसिस, बाय इम्बिशन, बाय डिफ्यूजन, नन ऑफ द अबव। किसके द्वारा फूल जाते हैं? बाय इम्बिशन यानी अंतः चूषण के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा वो प्लांट है जो कि कीटभक्षी है यानी इंसेक्टिवोरस है? ठीक है। विस्कम, ड्रोसेरा, सेंटिलम, टिनोस्पोरा। तो हमको पता है कि जो ड्रोसेरा है वो क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ MM बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो आंसर है वो है 1, 3, 3। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो आगे के क्वेश्चन उनको देखेंगे। ठीक है।